जय श्री कृष्ण। गर्ग संहिता के माधुर्य खंड में नारद मुनि जी ने श्रीमती राधा रानी द्वारा कथित एकादशी तत्व का वर्णन किया है। वे कहते हैं कि दक्षिण दिशा में उसी नर नामक से प्रसिद्ध एक देश है जहां एक समय 10 वर्षों तक इंद्र ने वर्षा नहीं की। उस देश में जो गोधन से संपन्न गोप थे वे अनावृष्टि के भय से व्याकुल होकर अपने कुटुंब और गोधन के साथ व्रजमंडल में आ गए। नंद राजा की सहायता से वे पवित्र वृंदावन में यमुना के सुंदर एवं सुरम्य तट पर निवास करने लगे और भगवान श्री राम के वर से यज्ञ सीता स्वरूपा गोपन्नाएं उन्हीं के घर में उत्पन्न हुई। उन सबके शरीर दिव्य थे तथा वे दिव्य यौवन से विभूषित थी। अब एक दिन वे सुंदर श्री कृष्ण का दर्शन करके उन पर मोहित हो गई और श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कोई व्रत पूछने के उद्देश्य से श्रीमती राधा रानी के पास गई। तब श्रीमती राधा रानी जी ने कहा, तुम सब एकादशी व्रत का अनुष्ठान करो, उससे साक्षात श्री कृष्ण तुम्हारे वश में हो जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। श्रीमती राधा रानी ने गोपियों को एकादशी महिमा का वर्णन करते हुए कहा कि एकादशी पालन करना भक्तिमय सेवा का एक अंग है। यदि कोई एकादशी पालन का अनादर करता है तो उसके आध्यात्मिक जीवन का नाश हो जाता है। एकादशी वाले दिन एक पवित्र वैष्णव को श्री कृष्ण के पवित्र नामामृत के पान द्वारा संतुष्ट हो जाना चाहिए। मत्स्य पुराण एवं भविष्य पुराण में भी वर्णन किया गया है कि एकादशी एवं द्वादशी में व्रत की नित्यता हेतु वह अवश्य पालनीय है। इसका अनुष्ठान करने से सभी पाप ध्वंस, सर्वार्थ प्राप्ति एवं श्री कृष्ण की प्रीति अवश्य प्राप्त होती है, अर्थात श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं। और ऐसे ही परम पुण्यमयी निर्जला एकादशी, जिसे वर्ष में आने वाली सभी एकादशी में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, इस एकादशी व्रत का पालन करने मात्र से वर्ष की सभी एकादशी का पुण्य प्राप्त हो जाता है। तो आइए आज हम इस परम पावन निर्जला एकादशी व्रत की कथा का श्रवण करते हैं। तो कथा सुनने के लिए अंत तक हमारे साथ जुड़े रहना और कथा अच्छी लगे तो एक लाइक अवश्य करना। साथ ही ऐसी वैदिक कथाओं का श्रवण करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए आज की कथा का आरंभ करते हैं। अब एक बार पांडुपुत्र भीमसेन ने अपने पितामह श्री व्यासदेव जी से पूछा कि हे पितामह, माता कुंती, द्रौपदी, तात युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल और सहदेव सभी एकादशी व्रत का पालन करते हैं। भ्राता युधिष्ठिर मुझे भी यह उपवास करने को कहते हैं क्योंकि एकादशी व्रत पालन को वेद का आदेश कहते हैं, परंतु मुझसे भूख सहन नहीं होती। मैं ऐसा क्या करूं कि एकादशी व्रत पालन की पुण्य मुझे प्राप्त हो सके। इसके लिए मैं आपके आदेश अनुसार पूजा, उपासना, क्षमता अनुसार दान धर्म आदि कर सकता हूँ। अब यह सुनकर श्री व्यासदेव जी ने कहा कि हे भीम, वह व्यक्ति नरक के स्थान पर स्वर्ग जाता है जो शुक्ल तथा कृष्ण दोनों पक्ष की एकादशी का पालन करता है। अतः मास में इन 2 तिथियों को अन्न ग्रहण करना वर्जित है। अब भीमसेन ने भय से कांपते हुए कहा कि वर्ष में 24 एकादशी का पालन करना मेरे लिए असंभव है। दिन रात की बात क्या, मैं तो क्षण भर भी भूखा नहीं रह सकता हूँ। भूख नामक उदर अग्नि मेरे उदर में नित्य प्रज्वलित रहती है, जिसे शांत करने के लिए मुझे बहुत सा भोजन करना पड़ता है। बहुत हुआ तो मैं वर्ष में केवल एक दिन व्रत कर सकता हूँ। कृपा कोई ऐसा व्रत बताए जिसके पालन द्वारा मुझे सभी का फल प्राप्त हो जाए। अब यह सुनकर श्री व्यासदेव जी ने कहा कि ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को निर्जल कहते हैं। इस दिन जल नहीं ग्रहण करना चाहिए और न ही कुछ खाना पीना चाहिए। एकादशी के दिन सूर्योदय से द्वादशी के सूर्योदय तक पानी भी वर्जित है। इस प्रकार व्रत पालन करने वाले व्यक्ति को वर्ष की समस्त एकादशी का फल इस एक ही व्रत से हो जाता है। हे भीमसेन, अब मैं इस एकादशी के प्राप्त होने वाले पुण्य के बारे में बता रहा हूँ, तो सुनो। इस व्रत के पालन से सभी तीर्थों में स्नान का फल मिलता है और मृत्यु के समय यमदूतों के स्थान पर सुंदर विष्णुदूत उस व्यक्ति को वैकुंठ ले जाते हैं। इस एकादशी का पालन करके जो कोई भी गौदान करता है वह अपने सभी पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है। श्री व्यासदेव जी ने पुनः कहा कि हे भीमसेन, अतः तुम्हें अपने पूर्व पापपूर्ण प्रतिक्रियाओं से मुक्ति पाने हेतु इस आवश्यक व्रत को अवश्य करना चाहिए। तुम्हें परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण से अपने संकल्प की उद्घोषणा करके इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए कि हे देवादिदेव, परम पुरुषोत्तम भगवान, आज मैं निर्जला रहकर एकादशी व्रत का पालन करूंगा और मैं अगले दिन द्वादशी पर व्रत का पारण करूंगा। अतः एवं अपने पापों से निवृत्ति के लिए
भक्तों को भगवान में पूर्ण श्रद्धा तथा अपनी इंद्रियों पर पूर्ण संयम के साथ इस एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए, भले ही उसके पाप सुमेरु या मंदर पर्वत के समान ही क्यों ना हो। यदि वह इस एकादशी व्रत का पालन करता है तो उसके पूर्वार्जित पाप निरस्त होकर भस्म हो जाते हैं। यह इस एकादशी की महान शक्ति है। हे भीम, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि इस एकादशी का पालन करने वाले व्यक्ति को पवित्र जल में स्नान करना चाहिए, सुयोग्य व्यक्ति को दान करना चाहिए, जप माला पर भगवान के पवित्र नामों का जप करना चाहिए और सशुक्त यज्ञ करना चाहिए। इस प्रकार विधि विधान पूर्वक इस एकादशी का पालन करने से उसे अक्षय लाभ की प्राप्ति होती है और फिर अन्य किसी धार्मिक कार्य करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। इस दिन एक ब्राह्मण को जलयान, एक छाता या जूते चप्पल का दान देने वाला व्यक्ति निश्चित होकर स्वर्गीय लोक जाता है। इस व्रत की महिमा को जो कोई भी श्रवण करता है उसे अमावस्या के साथ आने वाली प्रतिपदा के दिन पितरों को दिया हुआ तर्पण का फल मिल जाता है, साथ ही उस व्यक्ति को वैकुंठ प्राप्त होता है। एकादशी के अगले दिन व्यक्ति को परम पुरुषोत्तम भगवान की जल, पुष्प, इत्र तथा दिए द्वारा त्रिविक्रम रूप से पूजा करके हृदय से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे देवाधिदेव, हे मुक्ति प्रदाता, हे ऋषिकेश, इंद्रियों के स्वामी, कृपा मुझे मुक्ति का उपहार दे। यद्यपि मैं इस जल से भरे पात्र से अधिक कुछ अर्पित करने लायक नहीं हूँ। इस प्रकार प्रार्थना करने के पश्चात भक्त को वह पात्र ब्राह्मण को दान करना चाहिए। अब व्यास जी के मुख से जब पांडव पुत्रों ने इस एकादशी के विषय में सुना तो इस व्रत के पालन का निश्चय किया। उसी समय ने भीमसेन ने भी इस व्रत का पालन करने का आरंभ किया, तो इसीलिए इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने घोषणा की है, जो कोई भी इस एकादशी के दिन पुण्य कर्म करता है, तीर्थ स्थान में स्नान करता है, वैदिक मंत्रों का पठन करता है और यज्ञ करता है, वह सब अक्षय हो जाता है। तो इस प्रकार यहाँ ब्रह्म वैवर्त पुराण से पांडव निर्जला एकादशी की महिमा का गान किया गया है। यदि कोई व्यक्ति सर्वाधिक शुष्क मौसम में निर्जला उपवास करता है तो यह एक अत्यंत साहसिक कार्य है। पांडुपुत्र भीमसेन ने एक ऐसे व्रत हेतु प्रार्थना की जिसके द्वारा वह समस्त अन्य उन व्रतों के पालन का पुण्य फल प्राप्त कर सके जिनका पालन करने में वह असमर्थ थे। व्यासदेव जी ने उन्हें इस कठिन व्रत का पालन करने का सुझाव दिया। उन्होंने बताया कि व्यक्ति को सायंकाल में भगवान को दूध स्नान करवाकर भगवान की उपासना करनी चाहिए और फिर द्वादशी पर उसे व्रत का पालन करने के पूर्व ब्राह्मण को जल का पात्र दान करना चाहिए, वह भोजन करवाना चाहिए। पद्म पुराण में यह भी वर्णन किया गया है कि व्यासदेव जी ने भीमसेन से कहा था कि जो कोई इस विशिष्ट एकादशी के व्रत का पालन नहीं करता, निसंदेह उसे अपराधी, भ्रष्ट तथा आत्मघाती व्यक्ति मानना चाहिए। व्यासदेव जी कहते हैं कि हे पुत्र, भगवान केशव जो कि हाथों में शंख, चक्र, गदा व पद्म धारण करते हैं, उन्होंने स्वयं मुझे बताया था कि संपूर्ण वर्ष में होने वाले एकादशी व्रत के पालन का पुण्य इस एक एकादशी पर व्रत करके प्राप्त किया जा सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो यह है निर्जला एकादशी व्रत की कथा। और एकादशी से अधिक पवित्र न गंगा है, न गया है, न काशी है, न पुष्कर है। एकादशी से बढ़कर कोई पुण्यमयी तिथि नहीं है। एकादशी व्रत करने से भगवान विष्णु का धाम अनायास ही प्राप्त हो जाता है और एकादशी के दिन उपवास कर रात्रि में जागरण करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के लोक में जाता है। एकादशी व्रत करने वाला व्यक्ति मातृकुल, पितृकुल तथा पत्नी कुल की 10-10 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। जो व्यक्ति आदरपूर्वक एकादशी व्रत करता है वह माता के उदर में फिर से प्रवेश नहीं करता। अनेक पापों से युक्त मनुष्य भी निष्काम या सकाम भाव से यदि एकादशी का व्रत करता है तो वह भगवान विष्णु के अनंत पद को अर्थात वैकुंठ धाम को प्राप्त कर लेता है। तो यह है आज की हमारी निर्जला एकादशी व्रत की कथा। यह कथा आपको कैसी लगी यह हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताना। और कथा आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो इसे अपने मित्र और परिवार में भी शेयर करना, जिससे कि उन्हें भी इस कथा का श्रवण कर पुण्य फल की प्राप्ति हो सके। तो चलिए हमारे शास्त्रों में वर्णित ऐसे ही वैदिक और प्रमाणभूत कथाओं के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।